फ्रेंड्स, आज हम अरविंद केजरीवाल जी के हॉरोस्कोप का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या अरविंद केजरीवाल होंगे भारत के अगले प्रधानमंत्री, क्योंकि 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम अरविंद केजरीवाल जी के हॉरोस्कोप का विश्लेषण कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अधिकतर न्यूज़ में रहते हैं, कभी किसी कारण से तो कभी किसी कारण से। अभी रिसेंटली उन्होंने जो द कश्मीर फाइल्स पे अपने व्यूज़ दिए, उसके कारण वो काफ़ी ट्रोल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। केजरी सरकार को एक्शन, ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस का कंप्लीट पैकेज कहा जाता है। उन्हें अधिकतर न्यूज़ में बने रहने का, टीवी पे आने का, स्क्रीन बहुत पसंद है उनको, कैमरा बहुत पसंद है। तो चलिए देखते हैं इनका हॉरोस्कोप क्या कहता है। ये है अरविंद केजरीवाल जी का हॉरोस्कोप। अरविंद केजरीवाल जी जो हैं काफ़ी फेमस नेम है, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है इस समय इंडिया में। अभी फ़िलहाल ही पंजाब में भी उनकी सरकार बनी है। तो चलिए देखते हैं अरविंद केजरीवाल जी का हॉरोस्कोप 2024 इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में। क्या वह 2024 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो इनका ये वृषभ लगन है और इन लगन का जो स्वामी है वो बैठा हुआ है सूर्य की राशि में 4th हाउस में। उसके साथ में है षष्ठेश और अष्टमेश। 4th हाउस में वीनस की स्थिति बुध और गुरु के साथ में सरस्वती योग का निर्माण कर रही है। पर क्योंकि सरस्वती योग में षष्ठेश और अष्टमेश भी शामिल है, तो इससे पता चलता है कि ये अपनी बुद्धि का सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा करेंगे। इसके साथ ही इनकी कुंडली में बनता है विष योग, और साथ ही में चंद्र का मंगल के साथ परिवर्तन है। तो चंद्र पे मंगल की भी चंद्र का मंगल से भी संबंध बनता है, और जब परिवर्तन के बाद जो चंद्र जो है अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे तो राहु से भी संबंध बनेगा। इस तरह से देख सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही अग्रेसिव और हाई हीडेड है। दिमाग हमेशा साथ में आसमान पे रहता है और किसी की सुनते नहीं हैं, सिर्फ अपनी अपनी चलाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अड़ियल, जिद्दी स्वभाव के हैं। सूर्य मंगल का योग भी अंगारक योग प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे। सूर्य का राहु के साथ संबंध, मंगल का राहु के साथ संबंध जो है, ये सभी जो है व्यक्ति में अग्नि तत्व की अधिकता कर रहे हैं। गुस्सा बढ़ा रहे हैं। व्यक्ति का दिमाग जो है हमेशा साथ में आसमान पे रखता है। व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है, बहुत ही अड़ियल जिद्दी स्वभाव का होता है। और वैसे भी देखा जाए तो पार्टी सिर्फ अरविंद केजरीवाल से ही है, उसमें किसी और का कोई नेतृत्व नहीं होता। ये सिर्फ अपनी करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, ऐसा ही देखा जाता है। यहाँ पे देखिए इनकी कुंडली में कौन कौन सी योग है। विष योग, धूर्त योग भी बनता है इनकी कुंडली में। देखिए कैसे बनता है धूर्त योग। यहाँ पे चंद्र का संबंध यहाँ पे किससे हो जाता है? मंगल से भी हो जाता है परिवर्तन के बाद, बुध से भी हो जाता है क्योंकि इनके त्रिकोण में आ जाता है। साथ ही क्योंकि राहु जो है 11th हाउस में, और परिवर्तन के बाद चंद्र जब अपनी राशि में जाएगा तो राहु से भी कनेक्शन हो जाएगा। जब चंद्र का संबंध मंगल से, बुध से, राहु से बनता है तो धूर्त योग हो जाता है। ऐसा व्यक्ति या तो दूसरों को ठगता है या खुद कभी ठगा जाता है, बहुत बड़ा ठग होता है। ऐसा ही दिल्ली वाले आजकल महसूस कर रहे हैं। धूर्त योग है, सरस्वती योग है, अंगारक योग है, मांगलिक योग है। सटन राहु का जो योग होता है वो भी व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है अपने प्रोफेशन में। व्यक्ति जो है गलत तरीकों का भी इस्तेमाल करने से नहीं झिझकता है। व्यक्ति बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होता है, हाई एम्बिशियस होता है, और जिसके लिए वह अपने कुछ भी कर सकता है। सूर्य राहु का संबंध जो है ग्रहण योग प्रोड्यूस कर देता है। चंद्र राहु का संबंध भी ग्रहण योग प्रोड्यूस करता है। इनकी कुंडली जो है वृषभ लगन की है, और जो
और शुक्र है वो सिंह राशि में बैठे हैं 4th हाउस में, और जुपिटर और मरकरी के साथ में जो सरस्वती योग प्रोड्यूस कर रहे हैं। मंगल और सूर्य की युति है 3rd हाउस में। और इसके साथ ही देखा जाए चंद्र पे, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि सूर्य का, मंगल का, राहु का प्रभाव है। सूर्य जो है अपनी राशि से 12th हो गया है यहाँ पे। योग कारक सैटर्न जो है, योग कारक सैटर्न जो है, जो 10वें हाउस का भी लॉर्ड है, 9th हाउस का भी लॉर्ड है, वो नीच का हो गया है 12th हाउस में, जो कि इंडिकेट करता है कि व्यक्ति जो है फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट से अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन में तरक्की करेगा। फॉरेन फोर्सेस जो है उसके प्रोग्रेस में शामिल होंगी। और जो डबलेटेड सटर्न होता है वो शुद्ध वर्ग का भी कनेक्शन दिखाता है, 4th क्लास, या फिर जो 4th क्लास जो लोग होते हैं, जैसे कि शुद्ध वर्ग जैसे कहते हैं, ठीक है, इतना समझ लीजिए, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्योंकि ये पहले इंजीनियर थे, तो यहाँ पे मैंने बताया कि प्रोफेशन चेंज का भी योग बनता है, क्योंकि यहाँ पे शनि का संबंध चंद्र से भी बनता है, मंगल से भी बनता है। तो यहाँ पे इनका प्रोफेशन पहले इंजीनियर था, फिर ये पॉलिटिक्स में आ गए। सैटर्न मार्स जो है इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं, और सैटर्न मार्स राहु जो है इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं। सैटर्न सन जो है, सैटर्न सन राहु जो है पॉलिटिक्स में ले जाते हैं। राहु जो है ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में किस तरह के योग है, प्लैनेट्स कितने स्ट्रांग है, उतनी ऊंचाई तक आप जा पाएंगे। राहु जो है सडननेस का भी कारक होता है, अचानक। और राहु जो है 40 से 45 के बीच में आपको ऊंचाइयां दे देता है। राहु क्योंकि शॉर्टकट का कारक है, अनफेथफुल मीन्स का भी कारक है। राहु जो है विदेशी कॉन्टेक्ट्स का भी कारक है। राहु जो इनकी कुंडली में राहु की पोजीशन है, उस पोजीशन पे में राहु जो है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही बढ़िया, क्या कहेंगे, बहुत ही प्रभावशाली इनके दोस्त होते हैं, फॉरेन में होते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा कनिंग होते हैं, मतलबी होते हैं, शेल्फिश होते हैं, और उनका कोई मोटिव होता है, और इसीलिए वो इनसे दोस्ती करते हैं, इनको लाभ पहुंचाते हैं, और इनके द्वारा भी उनको लाभ होता है। इनके द्वारा वो अपने मतलब को पूरा करते हैं। जो इनकी कुंडली में राहु की पोजीशन है, वही जेलेंस्की की कुंडली में पोजीशन है। वो आप देख रहे होंगे किस तरह से जेलेंस्की ने बाहरी देशों की, बाहरी अपने जो दोस्त हैं, विदेशी दोस्त हैं, उनकी मदद से, उनके भरोसे रूस से पंगा ले लिया और यूक्रेन का सत्यानाश करवा दिया। इसी तरह से इनके भी फॉरेन कनेक्शन है, जिसके द्वारा ये अपनी सरकार चला रहे हैं। वहाँ से इनको पैसा भी मिलता है, रिसोर्सेज भी मिलते हैं। राहु जो है यहाँ पे अर्ली अचीवमेंट्स देता है लाइफ में। राहु धूर्त है, कनिंग है, इल्यूजन है, मायावी है, अनलिमिटेड फॉरेन कनेक्शंस देता है, नेटिव को हाई डिज़ायर्स देता है, और उसके लिए वो कुछ भी तरीके फॉल्स मीन्स और फॉरेन कनेक्शंस भी यूज़ करता है। राहु यहाँ पे फॉरेन मनी भी देता है, प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन, मतलब विदेशों से लाभ भी देता है, विदेशी दोस्त देता है, विदेशी मुद्रा भी इसे मिलती है। आपको पता है इन्होंने कई तरह के ट्रस्ट टाइप के बना रखे थे, जिसके द्वारा इनको काफ़ी पैसा आता था। राहु जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, ऐसे शॉर्टकट चाहिए, तो इन्होंने भी कई शॉर्टकट्स अपनाए हैं, और तब एकदम अचानक से ये मुख्यमंत्री सीधा बन गए। क्योंकि राहु ब्लैक मनी भी होता है, लीगल मनी भी होता है, तो इनको फॉरेन से लीगल मनी भी काफ़ी मिलता है। और नेटिव के सेल्फिश होते हैं फ्रेंड्स, जो
फॉरेन में इनके फ्रेंड्स होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, उनके द्वारा वो अपने मोटिव को पूरा करते हैं। राहु क्योंकि सडननेस का कारक है, धूर्त है, मायावी है, तो जिस तरह से वो ऊंचाइयों तक पहुंचाता है उस तरह से अचानक ऊंचाइयों से गिरा भी देता है, इसलिए उसका कोई भरोसा नहीं है। अभी जो इनकी दशा चल रही है वो चल रही है जुपिटर की, मार्च तक चलेगी, 2026 तक, जब चुनाव होंगे 2024 के। और जुपिटर कौन है? 8th लॉर्ड है, और जो कि 6th लॉर्ड और लगन लॉर्ड के साथ में 4th हाउस में बैठा हुआ है, और उसमें शनि की भी दृष्टि है। और जो भुक्ति है वो होगी राहु की। राहु जो है जुपिटर से अष्टम में गोचर करेगा, और वहाँ पे उस समय मंगल भी होगा जब 24 में इलेक्शन होंगे, जो मुझे लग रहा है कि मई के आसपास होंगे। जुपिटर का ट्रांजिट होगा मेष राशि में, राहु का जो ट्रांजिट होगा वो होगा पाइसीज में, और शनि का होगा एक्वेरियस में। तो उस समय जो योग बनता है वो अच्छा नहीं बनता है, और इनकी कुंडली में भी जो योग है राजनीति के, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि ये पीएम बन जाए। हाँ, हो सकता है इनको सीटें अच्छी प्राप्त हो जाए, लेकिन पीएम बनने का कोई योग मुझे नहीं लगता है। बल्कि मुझे तो लगता है इनका कुछ जो जैसे कोई डेली राइट्स वगैरह हुए, कुछ इससे रिलेटेड, या कुछ ऐसे इनके जो काम हैं वो बाहर आ जाएंगे, जिससे जनता इनसे नाराज़ भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था अरविंद केजरीवाल जी का हॉरोस्कोप एनालिसिस 2024 के इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।